गाजियाबाद की दुल्हन उस दिन मैं बहुत खुश था। चारों तरफ बैंड बाजे बज रहे थे। मैं घोड़ी पर बैठा था। हमारी बारात लड़की वालों के घर की चौखट के बाहर आ चुकी थी। धूमधाम से हमारा स्वागत लड़की वालों ने किया। जयमाला का प्रोग्राम खत्म होने के बाद बारातियों ने पेट भर के खाना खाया। रात भर फेरे होते रहे। सुबह विदाई की रस्म शुरू हो चुकी थी। कुछ बाराती तो रात को ही लड़की वालों के घर से खा पी कर चले गए थे। कुछ खास रिश्तेदार रह गए थे जो सुबह का इंतज़ार कर रहे थे। विदाई हो चुकी थी हमारी। गाड़ी दुल्हन को लेकर दिल्ली की ओर रवाना हो चुकी थी। यह बारात गाजियाबाद से आ रही थी। लड़की गाजियाबाद की थी जिसका नाम सोनी था, सोनी मल्होत्रा। गाजियाबाद के बारे में मैंने बहुत सुना था। वहाँ बहुत गुंडागर्दी होती है। अभी हमारी गाड़ी दिल्ली पहुँची नहीं थी कि कुछ 2-4 किलोमीटर का फासला रह गया था। हमारी गाड़ी में आगे ड्राइवर और पीछे नई नवेली दुल्हन और मैं अपनी दुल्हन के साथ बैठा हुआ था। पीछे 2 गाड़ियाँ और आ रही थी जिसमें हमारे मम्मी पापा, मौसा मौसी और चाचा चाची, बुआ और फूफा आ रहे थे। सब गाड़ियों के पीछे एक बड़ा सा ट्रक चला रहा था जिसमें दहेज में जो सामान मिला था वह ट्रक पर लदा हुआ था। अचानक हमारी गाड़ी का टायर पंचर हो गया। ड्राइवर ने गाड़ी को तुरंत सड़क के किनारे लगा दिया। रास्ता थोड़ा सुनसान था। कुछ देर के बाद हमारे मम्मी पापा की गाड़ियाँ भी आ चुकी थी। उन्होंने हमसे रुकने का कारण पूछा तो ड्राइवर ने बताया गाड़ी में पंचर हो गया है। आप लोग घर पहुँचिए, हम अभी पंचर ठीक करवा कर घर पहुँचते हैं। मैंने भी ड्राइवर की हाँ में हाँ मिलाते हुए कहा, ड्राइवर सही कह रहा है। आप लोग रात भर थके हुए हो, आप लोग घर पहुँचो। हम अभी पंचर ठीक करवा कर दिल्ली आ रहे हैं। माँ ने मुझे इशारा किया और मेरे कान में धीरे से बोली, तू ड्राइवर का भरोसा कर रहा है? पागल तो नहीं है? दुल्हन ने गहने पहने हुए हैं और यह दिल्ली नहीं, जिला गाजियाबाद है। हम सब लोग तुम्हें छोड़कर अकेले घर नहीं जाएंगे। अपनी घर की होने वाली बहू को यहाँ सड़क पर अकेले छोड़कर नहीं जा सकते। बिल्कुल नहीं, पिताजी ने भी यही जवाब दिया। अब तक हमारा ट्रक भी आ चुका था। तब पिताजी ने ट्रक वाले से कहा, आप लोग ट्रक को लेकर घर पहुँचे। ट्रक में फूफा जी को बिठा दिया गया। पिताजी ने चाचा और चाचा जी और मौसा मौसी जी से कहा, आप लोग ट्रक के पीछे पीछे सामान की निगरानी रखते हुए घर चले जाइए, हम लोग अभी आते हैं। अब सुनसान सड़क पर पीछे एक गाड़ी रह गई थी जिसमें मम्मी पापा और बुआ बैठी थी। पीछे की गाड़ी से हमारी माताजी बाहर निकली और उसने मुझसे कहा, पीछे वाली हमारी गाड़ी तो सही है, ऐसा करो दुल्हन को पीछे वाली गाड़ी में बिठा दो ताकि समय पर घर पहुंच जाए। दुल्हन को पीछे वाली गाड़ी में बिठा दिया गया जिसमें पिताजी भी बैठे हुए थे। तब बुआ फिर हमारी कार की तरफ बढ़ी और उन्होंने हमारी माताजी से कहा, भाभी तुम दुल्हन के साथ गाड़ी में बैठो क्योंकि घर पहुंचने के बाद वहां पर तुम्हारी ज़रूरत पड़ेगी। मैं तो बुआ हूँ, नेकराम के साथ इस पंचर वाली कार में बैठी रहूँगी। जब कार ठीक होगी तो घर लौट आऊँगी। सब लोगों ने इस बात को ठीक ठहराया। पीछे वाली कार में बाबूजी, माताजी और मेरी दुल्हन बैठ गई। ड्राइवर ने गाड़ी स्टार्ट की और वह गाड़ी दिल्ली की तरफ चल पड़ी। अब उस सड़क पर मैं बुआ जी के साथ गाड़ी में अकेला बैठा हुआ था। ड्राइवर ने कहा, मैं अभी कोई पंचर वाला आसपास ढूंढ कर आता हूँ। आधा घंटा हो गया, ड्राइवर नहीं आया। 4 मोटरसाइकिल अचानक हमारे सामने आए और हमारी गाड़ी को घेर लिया। उनके हाथ में कुछ लोगों ने बड़े बड़े चाकू ले रखे थे। एक काले पीले से आदमी ने हमारी कार का ढक्कन खोला और कार के भीतर झांकने लगा। मैं बुआ के साथ बैठा हुआ था। रास्ते में गर्मी की वजह से मैंने दूल्हे के कपड़े भी उतार कर एक थैली में रख दिए थे और सिंपल सी कमीज़ और पतलून पहन कर बैठा था। तब दूसरे बाइक वाले से वह काला पीला आदमी पूछने लगा, हमें तो यही की लोकेशन दी गई थी कि बारात इसी रास्ते से निकलेगी, मगर इस कार में तो ना दूल्हा है ना दुल्हन है। उन्होंने फिर एक बार सड़क
कड़क आवाज़ में पूछा। यहाँ सुनसान सड़क पर क्या कर रहे हो गाड़ी रोककर? मैंने उन्हें बताया हमारी गाड़ी पंचर हो गई है। यह हमारी बुआ जी है और हम दिल्ली के थाने जा रहे हैं। हमारी बुआ जी वहाँ की थाना इंचार्ज है। उन्होंने तुरंत बुआ जी को सैल्यूट मारा और कहा हम आपकी गाड़ी ठीक करवा देते हैं। उन्होंने तुरंत किसी को कॉल लगाया। कुछ देर के बाद एक मैकेनिक आया और उसने तुरंत हमारी गाड़ी के टायर का पंचर ठीक कर दिया। बुआ ने मैकेनिक को कुछ पैसे देने चाहे तो उन बाइक वालों ने कहा कोई बात नहीं, पैसे हम दे देंगे। गाड़ी ठीक होते ही हम वहाँ से दुम दबाकर भागे और तुरंत दिल्ली लौट आए। घर पहुँचते ही हमने तुरंत ड्राइवर को कॉल किया। ड्राइवर ने बताया मैं मैकेनिक को लेकर आधे घंटे से खड़ा हुआ हूँ, मगर आपकी गाड़ी नज़र नहीं आ रही है। कहाँ पर है? घर के सभी लोगों को जवाब इस घटना को पता चला तो सभी लोगों ने अपना गुस्सा ड्राइवर के ऊपर निकाला। शायद यह सब कुछ ड्राइवर की ही मिली भगत होगी। अब तक बस पकड़कर ड्राइवर भी हमारे घर आ चुका था। सब लोग ड्राइवर को एक शक निगाह से देखने लगे। ड्राइवर ने बताया गाड़ी अचानक पंचर हो जाएगी, इसमें मेरी कोई गलती नहीं। कंपनी में मैं 20 साल से काम कर रहा हूँ। थोड़ी देर में हमारे बाबूजी ने ड्राइवर की कंपनी के मालिक को भी घर पर बुलवा लिया। पुलिस भी अब तक आ चुकी थी। पुलिस को सब कुछ बता दिया गया। पुलिस वाले पहले तो हंसने लगे, फिर सब लोगों को बताया यह कोई ड्राइवर नहीं है, यह हमारी दिल्ली पुलिस का जवान है। हमारे पास एक लेटर आया था, उसमें लिखा हुआ था कि हमारी बारात दिल्ली से गाजियाबाद जाएगी तो हमें सिक्योरिटी की ज़रूरत है, इसलिए हमने एक बिना वर्दी का जवान आपके पास भेज दिया जो ड्राइवर बनकर आप लोगों के साथ रहा। लेकिन आप लोगों ने एक अच्छी सूझबूझ दी और एक अपराध होने से बच गया। और जिन बाइक वालों ने आप लोगों की गाड़ी की तलाशी ली थी वह सभी बाइक वाले इस समय गाजियाबाद के थाने में बंद है। हमारा जवान जो आपकी नज़र में ड्राइवर था, उसने हमें तुरंत सूचना दी कि कार से बाहर निकलकर जब मैकेनिक को ढूंढने निकला तो कुछ बाइक वाले कार को घेर लिया है। यह शायद कुछ गड़बड़ है। हमारी पुलिस की टीम जब तक वहां पहुंची आप लोगों की गाड़ी जा चुकी थी और वह बाइक वालों को हमने दबोच लिया। अगर आपके परिवार, रिश्तेदार या आप पड़ोसी में से किसी की भारत किसी ऐसे एरिया में जाती है जहां पर आपको डर है तो आप एक लेटर थाने में भिजवा सकते हैं। पुलिस सदैव आपकी सुरक्षा के लिए तैयार रहेगी।